मैंने तुम्हें कहा था कि गांव वालों से मेरे ब्याज के पैसे लेकर आओ, अभी तक क्यों नहीं लाए? अगर तुमसे काम नहीं होता तो मुझे बताओ, मैं किसी और की जिम्मेदारी लगा दूं और तुम अपने हाथों में चूड़ियां पहन लो। मालिक, मुझे सिर्फ एक आखिरी मौका दे दो। मैं अभी जाता हूँ और गांव वालों से ब्याज के पैसे लेकर आता हूँ। तुम रहने दो, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगर तुम कुछ कर सकते तो अभी तक कर चुके होते। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। मैं भी देखता हूँ गांव वाले कितने पानी में हैं। तुम अपने कुछ लोगों को साथ लेकर जाओ और जाकर गांव का नहर का पानी बंद कर दो और वहां सख्त पहरा दो। जब नहर का पानी बंद होगा तब उन्हें मेरी ताकत का पता चलेगा और फिर ये लोग खुद मुझे ब्याज देंगे। लेकिन मालिक, अगर पटवारी ने हमारी शिकायत कर दी तो हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तुम्हें जो कहा है वो करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अगर पटवारी वहां आए तो उसे मेरे पास ले आना। ठीक है मालिक, मैं जाता हूँ। आज के बाद गांव वालों के लिए नहर का पानी खत्म हो जाएगा। चलो, अब गांव वाली नहर को बंद करते हैं। 2 लोग यहां रुकें और बाकी मेरे साथ आओ। अब पता लगेगा गांव वालों को कि जगीरा किस बला का नाम है जब पानी की एक एक बूंद को तरसेंगे। ओए लड़के, तुम कौन हो और ये नहर का पानी क्यों बंद किया है? तुम जानते हो ना ये गैर कानूनी है। अरे चाचा, गुस्सा क्यों होते हो? मुझे पता है ये सब गैर कानूनी है, लेकिन कानून भी तो हमारा ही है। ओए लड़के, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? अगर साहब को ये पता लगा तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अरे चाचा, मुझे बताओ कि वो साहब कौन है और मुझे उसके पास ले चलो। मैं खुद उससे बात कर लूंगा। ओए लड़के, तुम जानते क्या हो साहब के बारे में? और तुमने साहब से क्या बात करनी है? अरे चाचा, मैंने भला क्या बात करनी है? बस साहब को कुछ देना है। आप देखना सब ठीक होगा। अच्छा ठीक है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम चलो मेरे साथ, अब साहब ही तुम्हें देखेंगे। साहब, ये पता नहीं कौन लोग हैं, इन्होंने गांव की नहर का पानी बंद कर दिया है और दूसरी तरफ मोड़ दिया है। तुम होते कौन हो नहर का पानी बंद करने वाले और उसे दूसरी तरफ चलाने वाले? क्या तुम कोई कलेक्टर हो या फिर सीएम? अरे साहब, हम तो नौकर हैं, हमें जो हुक्म मिलता है हम वही करते हैं। और आपके लिए भी एक पैगाम है। साहब, आपको जगीरा मालिक ने याद किया है। उन्होंने आपको अपनी हवेली पर बुलाया है। क्या कहा तुमने? जगीरा ने याद किया है? तुम जगीरा को किससे जानते हो? वो मुझे क्यों बुला रहा है? साहब, मालिक ने एक दावत रखी है हवेली पर, शायद उसी सिलसिले में बुला रहे हैं, बाकी मुझे नहीं पता। रामलाल साहब, कैसा लगा आपको हमारा खाना? उम्मीद है आपको मजा आया होगा। ये बिरयानी खाइए, खास आपके लिए बनवाई है। रामलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे यहाँ दावत पर आए और ये खास आपके लिए है। अरे जगीरा साहब, ये आप मुझे क्या दे रहे हो? आखिर आप मुझसे क्या चाहते हो? आपने तो मुझे सिर्फ दावत पर बुलाया था। अरे रामलाल साहब, आप भी ना बहुत भोले हैं। ये पैसे आपके लिए हैं और बदले में आपको मेरा छोटा सा काम करना है। जगीरा साहब, मुझे तो पहले ही शक था कि तुम्हें कोई काम करवाना होगा मुझसे। बोलो, मुझे क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं, बस इस गांव वाली नहर में जब तक मैं न कहूं पानी मत छोड़ना। जगीरा, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर गांव वालों का पानी बंद रखा तो फसलें और जानवर तबाह हो जाएंगे। तो होने दो तबाह। ना मुझे गांव वालों से मतलब है और ना उनकी जमीनों और जानवरों से। मुझे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो?
आखिर गांव वालों ने ऐसा क्या किया है जो तुम उन्हें इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? वो साले भिखारी आखिर क्या कर सकते हैं? अपनी गरीबी का रोना रोने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी फसल लगाने का क्या फायदा जब कुछ हाथ ही ना आए। इससे बेहतर है कि जमीनें बंजर रहें। लेकिन फिर भी मैं तो कहता हूं कि कोई और रास्ता निकालो। ये रास्ता थोड़ा खतरनाक है। रामलाल साहब, आप सिर्फ अपना बताओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अगर आपको ये पैसे थोड़े लग रहे हैं तो मैं और दूंगा। ठीक है जगीरा, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन हमें बहुत एहतियात करनी होगी। अगर ऊपर अफसर को पता लगा तो कुछ भी हो सकता है। अरे रामलाल, तुम क्यों टेंशन लेते हो? ये पर्चियां हर एक को चुप करा देंगी। तुम जाओ और मजे करो, और पैसे चाहिए हो तो बता देना। ठीक है जगीरा, फिर मैं चलता हूँ। जो होगा देख लेंगे। सरपंच साहब, पिछले 1 महीने से हमारे खेतों को नहरी पानी नहीं लगा, जिसकी वजह से फसलें तबाह हो रही हैं, जमीनें सूखी पड़ रही हैं और जानवर भी पानी की वजह से तंग हैं। हमें जल्दी कुछ करना होगा। तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन, हमें खुद ही कुछ करना होगा, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। हम कुएं से कब तक गुजारा करेंगे? सरपंच साहब, अब वक्त बहुत कम है। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। गार्ड या बेलदार तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारी नहर 1 महीने से क्यों बंद पड़ी है? बाकी नहरों में तो पानी चल रहा है। सरपंच साहब, आप इस गांव के सरपंच हैं। आप वहां जाएं और गार्ड से पता करें कि आखिर मामला क्या है। तुम ठीक कह रहे हो। मैं आज ही वहां जाता हूं और पता करता हूं कि ये क्या मामला है। आखिर हमारी नहर बंद क्यों है? मैं भी आपके साथ चलूंगा और 3-4 और गांव वालों को अपने साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, तुम सब तैयार रहना, हम थोड़ी देर में चलते हैं। तुम कौन लोग हो और ये नहर का हेड क्यों बंद किया है? तुम होते कौन हो इसे बंद करने वाले? तुम्हें किसने भेजा है? जल्दी करो, 1 मिनट से पहले इस हेड को खोलो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जल्दी करो। अबे ओ बूढ़े, जा यहाँ से, चला जा, वरना घर जाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। जा, चला जा यहाँ से। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? तेरे बाप ने तुझे तमीज नहीं सिखाई? ये कौन सा तरीका है बात करने का? अबे ओ, अपनी तमीज साइड पर रख और यहाँ से चला जा, वरना अच्छा नहीं होगा। अब तू मुझे तमीज सिखाएगा? हेड तो तुम्हें खोलना होगा, क्योंकि इसके बिना तो हम भी यहाँ से नहीं हिलेंगे। तुमने आखिर इसे बंद क्यों किया है? ठीक है तो खड़े रहो, लेकिन सुन लो, ये हेड उस वक्त खुलेगा जब जगीरा चाहेगा। उससे पहले 1 बूंद पानी भी नहर में नहीं आएगा। क्या कहा तुमने? जगीरा? अच्छा, तो ये जगीरा का काम है। मैं भी कहूँ, आखिर वो अब तक खामोश क्यों है और ब्याज के पैसे लेने क्यों नहीं आया? सरपंच साहब, देखा आपने, ये उस मक्कार जगीरा का काम है। अब तो उसका कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये हमें इसी तरह सताता रहेगा। चलो फिर पहले जगीरा के पास ही चलते हैं, देखते हैं वो अब हमसे क्या चाहता है। चलो। आओ आओ, मुझे आप लोगों का ही इंतजार था। 1 महीने से आपका इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम मेरे पास आओगे। जगीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारा पानी बंद करो? किस कानून के तहत तुमने हमारा पानी बंद किया है? अरे ओ भिखारियों, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम मेरी जमीन पर खड़े हो। यहाँ कानून भी मैं हूँ और सरकार भी। जगीरा, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे। तुम्हें इसके लिए बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बेहतर यही है कि तुम हमारा पानी वापस कर दो। अरे ओ भिखारियों, जाकर अपना काम करो। मुझे जो नुकसान होना था वो हो चुका, अब तुम्हारी बारी है भुगतने की। अगर पानी चाहिए तो मेरे ब्याज के पैसे दो मुझे, तभी मैं तुम्हें पानी दूंगा, वरना सड़ते रहो इसी तरह। ये तुम हमसे कौन से ब्याज के पैसे मांग रहे हो और हम तुम्हें पैसे क्यों दें? ये तो साफ साफ गुंडागर्दी है। अरे ओ सरपंच, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे गांव में ये नहर मेरी वजह से आई थी और मैंने शर्त रखी थी कि तुम मुझे हर साल फसल खत्म होने पर मेरा हिस्सा दिया करोगे। फिर अब तुम मेरा हिस्सा क्यों नहीं दे रहे? पिछले 10 साल से हम तुम्हें पैसे देते आ रहे हैं, अब सारी जिंदगी हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते। अब और तुम्हारी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होती। चुपचाप अपने लोगों को हेड से हटाओ
और हमारा पानी चालू करो। चल बे बूढ़े, अपनी गीदड़ भभकियां बंद करो। जाओ, जो करना है कर लो, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। जगीरा, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी और बहुत जल्द तुम पछताओगे। अरे जाओ, अपना काम करो, दफा हो जाओ यहाँ से। जो करना है कर लेना, जिसके पास जाना है जाओ। आखिर मैं भी देखूं तुम लोग क्या कर सकते हो, लेकिन याद रखना मेरा हिस्सा तो देना पड़ेगा। सरपंच साहब, अब हम क्या करेंगे? जगीरा तो मानने को तैयार नहीं लगता है। अब जगीरा को पैसे देने पड़ेंगे। नहीं अर्जुन, मैं जगीरा को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मैं सोचता हूँ कि क्या करना चाहिए। जो भी करना है हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि 1.5 महीना होने को है। न फसलों को पानी लगा है, न जानवरों ने खुलकर पानी पिया है। मैं सोच रहा हूँ कि हम पुलिस के पास चलते हैं, शायद हमारी कुछ मदद हो सके। ठीक है फिर सरपंच साहब, ये भी आजमा लेते हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि पुलिस जगीरा का कुछ बिगाड़ सकती है। एक बार कोशिश करते हैं। कोशिश करने में क्या हर्ज है? शायद पुलिस इंस्पेक्टर हम पर रहम खा ले। मैडम, हम यहाँ एक रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। हम बहुत मायूस हो चुके हैं, प्लीज आप हमारी मदद करें। अरे बाबा जी, क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों हो? मुझे बताइए क्या मसला है, हम आप ही के लिए बैठे हैं। मैडम, मैं रामपुर गांव का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में एक जगीरा नाम का गुंडा रहता है। अब तो उसने हद कर दी है। आखिर जगीरा ने ऐसा क्या किया है जो आप इतने परेशान हो? मुझे तफसील से बताइए। मैडम, पहले तो जगीरा अपने साथियों के साथ गांव वालों को डराता धमकाता था और उनसे पैसे मांगता था। लेकिन अब उसने गांव का पानी बंद कर दिया है और कहता है कि अपनी फसल में से मुझे हिस्सा दो, वरना तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिए। हम आपकी पूरी मदद जरूर करेंगे। अब जाइए और अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए। हमारे गांव का पानी बंद कर दिया गया है और वो हमसे फसल का हिस्सा मांग रहा है, वरना पानी नहीं देगा। मालिक, वो गांव वाले पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं आपके खिलाफ पर्चा देने के लिए। मुझे पता था ये भिखारी पुलिस स्टेशन ही जाएंगे, और कर भी क्या सकते हैं। जाने दो। लेकिन मालिक, एक और खबर है। पिछले दिनों पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला हो गया है और इस बार जो पुलिस इंस्पेक्टर आया है वो एक बहुत ईमानदार पुलिस अफसर है। उसका नाम इंस्पेक्टर अंजलि शर्मा है। उसका पिछला रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है। तुम यही कहना चाहते हो ना? लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आने दो उस इंस्पेक्टर को भी, देख लूंगा उसे। चलो, लोगों को तैयार करो, हम गांव जा रहे हैं उन भिखारियों को उनकी औकात याद दिलाने। भिखारियों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करो। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। लगता है तुम डर गए हो, इसलिए हमारे पास आए हो। लेकिन अब कोई फायदा नहीं, अब तुम्हें पुलिस ही देखेगी। अब निकलो हमारे गांव से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत हो गई तुम्हारी गुंडागर्दी, अब और नहीं चलेगी। अबे ओ पहलवान की औलाद, चुप कर। मैं तुम्हारा नौकर नहीं जो मुझ पर हुक्म चला रहे हो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी ऐसी धुनाई करवा दूंगा कि सीधा खड़े नहीं हो सकोगे। और मेरी बात कान खोल कर सुनो, गांव वालों, मेरे खिलाफ दी हुई अर्जी वापस लो, वरना सोच लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। याद रखना, मैं भी जगीरा हूं, और अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो मैं तुम सबको घूम कर रख दूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। तुम लोग मेरे लिए सिर्फ कीड़े मकोड़े हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अपनी औकात याद रखा करो। अरे ओ डब्ल्यू, अपनी गीदड़ भपकियां बंद कर। हम तुझसे नहीं डरते। जा अपना रौब किसी और पे झाड़ना। अब ये कीड़े मकोड़े ही तेरा सर्वनाश करेंगे। बहुत जल्दी तुझे पता लगेगा कि डर क्या होता है। अब लोगों के दिलों से तुम्हारा डर खत्म हो चुका है। अब तुम अपने उल्टे दिन गिनना शुरू कर दो। अच्छा, तो तुम मुझे बताओगे कि डर क्या होता है और मुझे क्या करना चाहिए? लगता है बहुत हवाओं में उड़ रहे हो तुम। तुम्हें तो अब मैं बताऊंगा।
मेरे सामने खड़े होने का नतीजा क्या होता है? तुम बहुत उछल रहे हो, तुम्हारा बंदोबस्त करना पड़ेगा। राका, इस साले को इतना मारो कि अपने पैरों पे खड़ा ना हो सके। चलो राका, जल्दी निकलो यहाँ से, ये लोग हमें फंसा देंगे। भागो, अभी के अभी निकलो। बताओ मुझे, यहाँ क्या हो रहा था? इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा थी? और अब वो सब कहाँ गए? मैडम, जगीरा आया था और धमकी देकर गया है कि पुलिस कंप्लेन वापस ले ले। अब वो किस तरफ गया है? आज उस जगीरा की खैर नहीं, आज ये उसका आखिरी दिन है। मैडम, वो उस तरफ भागा है अपने साथियों के साथ। चलो उस तरफ चलो। रुक जाओ जगीरा, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सभी लोग रुक जाओ, हथियार नीचे करो। तुम लोग लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानते। तुम्हारे साथ दो हाथ करने पड़ते हैं। तुम लोग लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानते। तुम्हारे साथ दो हाथ करने पड़ते हैं। तुम लोग पैसे और पावर के घमंड में अंधे हो जाते हो और फिर आम जनता को परेशान करते हो। तुमने जितने पाप किए हैं, तुम्हें तो स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम लोगों को पैसे देकर खरीदते थे। हमें तुम्हारे सब काले कामों का पता है। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। तुम लोगों को तो खरीद सकते हो, लेकिन कानून और इंसाफ को नहीं। चलो, अब मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी दौलत तुम्हें कैसे बचाती है जेल में चक्की पीसने से। जिसको तुमने पैसे देकर खरीदा था, वो तुम्हारा जेल में इंतजार कर रहा है, और चक्की भी। चलो, इसे उठाओ और गाड़ी में डालो। बाकी का हिसाब पुलिस स्टेशन में जाकर करेंगे। आज के बाद आप गांव वालों को कोई परेशान नहीं करेगा और आपका पानी भी बहाल हो गया है। आज की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ताकत, दौलत और जुल्म वक्ती होते हैं, जबकि इंसाफ, सच्चाई और इंसानियत हमेशा बाकी रहती है। आज की कहानी में जगीरा एक ऐसे ठाकुर के तौर पर सामने आता है जो ताकत और पैसे के नशे के में अंधा होकर गांव वालों की ज़िंदगी को अपने मफाद के ताबे कर लेता है। वो सूद के नाम पर लोगों को दबाव में रखता है, इनकी मेहनत की कमाई छीनता है और यहाँ तक कि पानी जैसे बुनियादी हक को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये रवैया सिर्फ इस शख्स की बुराई नहीं, बल्कि इस सोच की नुमाइंदगी करता है जहाँ ताकतवर खुद को कानून से बालातर समझने लगता है। गांव के लोग जो सादा और मेहनती होते हैं, शुरू में खौफ और मजबूरी की वजह से खामोश रहते हैं, लेकिन जब हालात हद से बढ़ जाते हैं तो इनकी ज़मीनें, फसलें और जानवर तबाह होने लगते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि खामोशी जुल्म को बढ़ाती है। यहाँ वो लम्हा आता है जहाँ इंसानियत अपनी बका के लिए आवाज़ उठाती है। वो पुलिस के पास जाते हैं और इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। यहाँ इंस्पेक्टर अंजलि शर्मा का किरदार इंसाफ और कानून के ताकतवर की अलामत है। वो सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं, बल्कि इस निज़ाम की नुमाइंदगी करती है जो कमज़ोरों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसकी मौजूदगी इस बात की अलामत है कि अगर नीयत साफ़ हो तो कानून ताकतवर के सामने भी खड़ा हो सकता है। वो ना सिर्फ हालात को समझती है, बल्कि जगीरा जैसे ताकतवर शख्स को कानून के कटहरे में खड़ा करती है। सरपंच और अर्जुन इस कहानी में मुआशरती ज़मीर की नुमाइंदगी करते हैं। सरपंच गाँव के रवायती क़यादत और इज्तमाही सोच की अलामत है, जबकि अर्जुन एक ऐसे आम इंसान की अलामत है जो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होने की हिम्मत रखता है। अर्जुन का किरदार ये दिखाता है कि तब्दीली हमेशा किसी बड़े ओहदे से नहीं मिलती, बल्कि आम इंसान के हौसले से शुरू होती है, जबकि जगीरा
अपनी ताकत के नशे में अर्जुन को दबाने की कोशिश करता है तो वो दरअसल ये भूल जाता है कि जुल्म जितना बढ़ता है मज़ाहमत भी इतनी ही मजबूत हो जाती है। पुलिस की आमद इस बात का मोड़ साबित है। जहाँ ताकतवर का खौफ ख़त्म हो जाता है वो इंसाफ का आगाज़ होता है। जगीरा का फरार होना और बाद में गिरफ्तारी, ये वक्ती तौर पर जुल्म जीत सकता है मगर आखिरकार कानून और सच्चाई ही गालिब आती है। आखिर में जब गांव का पानी बहाल होता है, ज़मीनें दोबारा आबाद होती हैं और लोग खुशहाल ज़िंदगी की तरफ लौटते हैं तो ये सिर्फ़ एक कहानी का इख्तिताम नहीं बल्कि एक सबक है। ये सबक एक इज्तमाई ताकत, कानून का एहतराम और सच्चाई का साथ देने में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर मुआशरा खामोश रहे तो जुल्म बढ़ता है, लेकिन अगर लोग मुत्तहिद हो जाएं और इंसाफ का साथ दें तो सबसे ताकतवर शख्स भी कानून के सामने झुकने पर मजबूर हो जाता है।